तो चलिए जादू, भारी बलिदान और एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की दुनिया में कदम रखते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम वन राजकुमारी के सुनहरे बालों की उस क्लासिक कहानी की गहराइयों में उतरेंगे जिसने सदियों से लोगों को मंत्रमुग्ध किया है। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही भारी और सच कहें तो एक बेचैन कर देने वाले सवाल से होती है। क्या हो अगर एक हताश राजा सिर्फ एक जादुई संतान पाने के लिए अपने पूरे राज्य के भाग्य का ही सौदा कर ले? यहीं से एक ऐसी नींव पड़ती है जहां हर एक फैसले के बेहद भयानक और दूरगामी परिणाम होते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं वरदान की भारी कीमत की। हम शुरुआत करते हैं सूर्यगढ़ की कहानी से। बाहर से देखने पर ना राजा वीरेंद्र सिंह और रानी माधवी की जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट लगती थी। तो देखिए, ये जो समृद्ध राज्य था ना सूर्यगढ़, वहां धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। बस कमी थी तो एक वारिस की। और इसी एक अधूरेपन ने राजशाही को इतना हताश कर दिया कि वो एक घने जंगल में एक रहस्यमयी ऋषि के साथ एक बहुत ही खतरनाक सौदा कर बैठे। उनकी ये जो हताशा थी ना, उसने उन्हें एक जादुई शॉर्टकट के भयानक परिणामों के प्रति पूरी तरह से अंधा कर दिया था। सालों की प्रार्थनाओं के बाद जब कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने दिमाग से ज्यादा जज्बातों को तरजीह दी, जो आगे चलकर बहुत भारी पड़ने वाला था। और ये बात इस घटना से बिल्कुल साफ हो जाती है। जब ऋषि ने राजा को वो जादुई सुनहरा सेब सौंपा तो एक बेहद डरावनी चेतावनी भी दी। उनका कहना था, जो वरदान सबसे बड़ा होता है उसकी कीमत भी उतनी ही भयानक होती है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही स्पष्ट चेतावनी थी, जिसे राजा ने अपने लालच और हताशा में पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि उन्होंने तो जैसे किस्मत को ही मात दे दी है, लेकिन असल में उन्होंने एक बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली थी। अब आगे बढ़ते हैं सुनहरी भविष्यवाणी और एक भयानक रहस्य की ओर। राजकुमारी नंदिनी के जन्म के साथ जो खुशी का पल आना चाहिए था, वो अचानक से खौफनाक माहौल में कैसे बदल गया, चलिए देखते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रकृति स्वयं इस अप्राकृतिक जादुई जन्म पर कैसे विचलित हो उठी थी। आसमान अचानक खून जैसा लाल हो गया और महल के प्रवेश द्वार पर एक सफेद हिरण आकर रोने लगा। और सबसे अजीब बात, उस नवजात बच्ची के सिर पर एक अकेला सुनहरा, बिल्कुल हिरण जैसा बाल था। मतलब ये बिल्कुल साफ इशारा था कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। पूरे राज्य में जश्न की जगह एक अजीब सी खामोशी और डर ने ले ली थी। उसी रहस्यमयी ऋषि ने एक खौफनाक भविष्यवाणी कर डाली कि इस बच्ची के भीतर जंगल की आत्मा है और जिस दिन इसका वो जादुई बाल टूटेगा, पूरे राज्य पर विनाश आ जाएगा। सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। इस एक चेतावनी ने पूरे राज्य को एक ऐसा अकल्पनीय फैसला लेने पर मजबूर कर दिया जिसने इतिहास ही बदल दिया। एक ही पल में माता पिता का सारा प्यार एक गहरे खौफ में बदल गया। यहाँ से शुरू होता है एक नया अध्याय, जंगल में बेघर छोड़ी गई राजकुमारी। जब कोई राज्य डर को अपने प्यार पर हावी होने देता है तो उसके कितने दर्दनाक परिणाम होते हैं, कहानी अब उस ओर मुड़ती है। एक अंधेरे तूफानी जंगल में केवल एक टोकरी में शिशु नंदिनी को लावारिस छोड़ दिया गया, लेकिन उसे उसी रहस्यमयी रोते हुए सफेद हिरण ने बचा लिया। ये कितनी अद्भुत बात है ना। इंसानों की दुनिया ने जिसे ठुकरा दिया, उसी भयानक और खतरनाक माने जाने वाले जंगल ने उस बेघर राजकुमारी को अपना लिया। वो जंगल जो आम लोगों के लिए खौफ का दूसरा नाम था, उस बच्ची के लिए एक सुरक्षित घर बन गया। और यहाँ इंसानी दुनिया और प्रकृति के बीच का अंतर बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाता है। एक तरफ वो शापित सूर्यगढ़ राज्य है जो अपने क्रूर और स्वार्थी निर्णय के कारण भीतर ही भीतर खोखला और नष्ट हो रहा है, और दूसरी तरफ वो हरा भरा जादुई जंगल जिसने नंदिनी को खुले दिल से अपनाया और उसे एक सुरक्षित जीवन दिया। ये एक बहुत ही गहरा विरोधाभास है, जहां महल वीरान हो गए और जंगल घर बन गया। इस बीच सूर्यगढ़ की हालत बद से बदतर होती गई। फसलें पूरी तरह सूख गईं, नदियां काली पड़ गईं और लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ने लगे। मतलब राज्य ने जिस विनाश से बचने के लिए एक मासूम बच्ची को जंगल में छोड़ा था, वास्तव में उसी क्रूर कदम ने विनाश को सीधे उनके दरवाजे पर ला खड़ा किया। कर्मों का फल उन्हें उसी महल में मिल रहा था जिसे बचाने के लिए उन्होंने इतना अमानवीय कदम उठाया था। चलिए अब बात करते हैं जादू और उस शापित सफेद हिरण की। समय बीतता है, नंदिनी बड़ी होती है और अपने उस जंगली रक्षक के बारे में एक ऐसा सच खोज निकालती है जो सब कुछ पलट कर रख देता है। एक दिन नंदिनी कुछ ऐसा देखती है जिस पर यकीन करना मुश्किल है।
सफेद हिरन का एक गिरा हुआ सुनहरा बाल जैसे ही एक बेजान पत्थर को छूता है, वो पत्थर तुरंत खिले हुए जीवंत फूलों में बदल जाता है। ये पल सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, बल्कि जंगल के जादू की असली, जीवन देने वाली शक्ति की पहली झलक थी। ये इस बात का पक्का सबूत था कि जंगल की ऊर्जा विनाशकारी नहीं, बल्कि सृजन और जीवन का आधार थी। और बस यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा रहस्य खुलता है। हिरण खुलासा करता है कि वो कोई साधारण जानवर नहीं है, बल्कि उसी ऋषि का शिष्य है जिसने नंदिनी को बचाने के लिए अपना मानव रूप त्याग दिया था। एक पल के लिए सोचकर देखें, उसका जीवन भर का रक्षक वास्तव में एक शापित राजकुमार है। ये सच्चाई नंदिनी की पूरी दुनिया को एक नई दिशा में मोड़ देती है, जहां उसे पता चलता है कि उसका रक्षक ही खुद एक बड़े श्राप से बंधा हुआ है। फिर एक रहस्यमयी जादुई गुफा में नंदिनी को अपनी असली पहचान का पता चलता है। वो जंगल की देवी और इंसानी दुनिया की संतान है। लेकिन इस सच्चाई के साथ एक बहुत बड़ा बोझ भी आता है। उसे पता चलता है कि उसका दिल टूटना पूरे राज्य को राख कर सकता है, और केवल सच्चा, निस्वार्थ प्रेम ही उसकी इस विनाशकारी नियति को बदल सकता है। ये एक ऐसा द्वंद्व था जहां उसका वजूद ही एक बहुत ही नाजुक धागे पर टिका था। यहाँ से कहानी पहुंचती है लालची मंत्री के भयानक हमले तक। कहानी अब अपने सबसे उग्र मोड़ पर आ गई है, जहां मानव लालच जंगल की उस शांति को हमेशा के लिए चकनाचूर करने आ धमकता है। जब प्रकृति को उसकी आखिरी सीमा तक धकेल दिया जाता है ना, तो उसका क्रोध बिल्कुल अजेय होता है। लालची मंत्री ने अपने स्वार्थ में जंगल पर हमला कर दिया, जिससे पूरा जंगल भयंकर रूप से जलने लगा। लेकिन तभी नंदिनी के सुनहरे बाल एक असीम शक्ति से चमकने लगे, और पलक झपकते ही वो क्रूर मंत्री हमेशा के लिए पत्थर में तब्दील हो गया। लालच और ताकत का सारा अहंकार एक ही पल में धूल में मिल गया। अंततः प्रेम ने श्राप को हरा दिया। इस विनाशकारी लड़ाई के बाद जो कुछ भी हुआ, उसने दोनों दुनियाओं का भाग्य हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये पूरा सफर देखिए, एक अशुभ जन्म और जंगल में निर्वासन से शुरू हुई ये यात्रा जादुई शक्तियों की खोज से होते हुए अंततः उस मुक्त राजकुमार के साथ विवाह तक पहुंचती है। ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि कैसे एक खौफनाक भविष्यवाणी से बंधे जीवन को करुणा और प्रेम की ताकत से फिर से लिखा जा सकता है। हर दुखद शुरुआत का अंत भी दुखद हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। लड़ाई के बाद का वो पल बहुत ही भावुक है। जब नंदिनी उस गंभीर रूप से घायल सफेद हिरण के पास बैठकर रोती है, तो उसके सच्चे और निस्वार्थ आंसू उस शक्तिशाली श्राप की जंजीरों को तोड़ देते हैं, और वो हिरण वापस एक राजकुमार में बदल जाता है। सच कहें तो ये कोई जादुई मंत्र नहीं था, बल्कि शुद्ध दुख और सच्चा प्यार था जिसने अंततः जीत हासिल की। असली जादू तो उसके उन निस्वार्थ आंसुओं में छिपा था। प्रकृति और राज्य का पूरी तरह से ठीक होना तभी मुमकिन था जब वो टूटा हुआ परिवार फिर से एक हो जाए। जब नंदिनी अपनी गहरे पछताव में डूबे माता पिता से मिलती है और उन्हें सच्चे दिल से माफ कर देती है, तो सूर्यगढ़ की वो पूरी मृत और बंजर जमीन तुरंत हरी भरी हो उठती है। उस एक क्षमादान ने उस धरती में फिर से प्राण फूंक दिए जो नफरत और डर के कारण बंजर हो चुकी थी। सच्चा प्यार, करुणा और अपनापन किसी भी भयानक शाप को एक खूबसूरत वरदान में बदल सकते हैं। बस यही वो शाश्वत सत्य है जो इस पूरी कहानी की धड़कन है। डर हमेशा विनाश लाता है, जबकि क्षमा और प्रेम में ही असली जादू बसता है। जब डर को त्याग कर प्रेम को चुना जाता है, तो बड़ी से बड़ी भविष्यवाणी भी अपना अर्थ खो देती है। वन राजकुमारी की इस अविश्वसनीय कहानी पर विचार करते हुए एक गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। हमारी अपनी असल दुनिया और जीवन में ऐसे कौन से तथाकथित श्राप हैं जो शायद केवल गलत समझे गए वरदान हों? इसी विचार के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है ये कहानी और इसकी सीख लंबे समय तक याद रहेगी।